ने दुश्मन ने रात को 1 बजे अटैक किया है। 9 मकामात पे मिसाइल अटैक हुए। सबसे पहला अटैक मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी अहमदपुर शर्किया में हुआ, जहां पे ऑफिशियली 13 और एक्चुअल में 15 से 16 हलाकतें हुई हैं, शहादतें हुई हैं, वहां पर बच्चे शहीद किए गए हैं। और ऐसे मामले पे एक पॉलिटिकल जो आपने बनाया हुआ प्रिजनर, ज़बरदस्ती उनको आपने कैद किया, वो मुल्क की आवाज़ है, वो मुल्क का हीलिंग टच है, वो मुल्क की बाइडिंग फोर्स है। अवाम उसके साथ खड़ी है, अवाम उसकी बात पे यकीन करती है। वो हकीकी वज़ीर आज़म है। उसको 10 घंटे ना लगते नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग कॉल करने के लिए। जिस वक्त रात को 1 बजे अटैक हुआ है, अगर इमरान खान बैठा होता तो फ़र्क ये था दिफाई निज़ाम में कि 15 मिनट बाद आपको इमरान खान स्क्रीन पर बैठा हुआ अपनी आवाम से बात करता नज़र आ रहा होता, क्योंकि वो आवाम का ही नुमाइंदा है, उनका इलेक्टेड है। तो मेरी डिमांड है इमरान खान साहब को फौरी तौर पर रिहा किया जाए और उनको हिफाजत वाले मुकाम पे मुंतकिल किया जाए। इसके साथ साथ आपके वज़ीर जो ख़ारजा थे शाह महमूद कुरैशी साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, एजाज चौधरी साहब, हमारे साबिक गवर्नर उमर साहब, और जितने हमारे वहाँ पर लोग, मियाँ महमूद रशीद जो लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, फौरी तौर पे इनको कोट लखपत जेल से बाहिफाजत निकाला जाए, इनको रिलीज़ किया जाए। ये पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, आप इनके साथ अपना पॉलिटिकल स्कोर सेट कर रहे हैं। इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है कि यूनिटी की, ये अवाम के हकीकी नुमाइंदे, इनको फ़ौरन रिहा किया जाए और इनको हिफाजत वाले मुकाम पे इनको पहुंचाया जाए। इसके साथ साथ हमारी जितने भी प्रिजनर्स हैं जिनको नाजायज़ बंद किया गया और मिलिट्री कोर्ट्स में जिनको रखा गया है, उनको भी हिफाजत वाले मुकाम पे शिफ्ट किया जाए और उनको रिलीज़ किया जाए। अगर ये हुकूमत जो है तो फॉर्म 47 की, अगर वाकई ये इस वक्त चाहती है कि पूरी कौम यूनाइटेड हो, इकट्ठी हो, मुत्तहिद हो, तो आपको इनके एक्शन से नज़र आ जाएगा कि ये क्या करते हैं। आपको पता लग जाएगा कि इनके जो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। पहली एक्शन तो हमें नज़र ही आ गया कि 1 बजे अटैक हो रहा है तो टाइम दिया गया सुबह 10 बजे सिक्योरिटी की मीटिंग का, जो अब चल रही है। इतना माशाल्लाह ज़बरदस्त एफिशिएंट किस्म का निज़ाम होता है जब 47 फॉर्म की हुकूमत को बिठाया जाता है कि 9 घंटे बाद का टाइम दिया कि हम नींद पूरी करेंगे, सुकून से उठेंगे सुबह, फिर उसके बाद आके सोचेंगे कि मुल्क पे मिसाइल अटैक हो रहे हैं 9 मकामात पे, जो है मुख्तलिफ जगहों पे शहरी आबादियों में। ये नहीं है कि बॉर्डर पे अटैक हुए, टारगेट करके शहरी आबादियों को निशाना बनाया गया है। सिविलियंस की हलाकतें हुई हैं। मुजफ्फराबाद शहर के अंदर मिसाइल गिरे हैं, ग्रिड स्टेशन को निशाना बनाया गया। 1965 के बाद पहली दफ़ा हुआ है कि मुजफ्फराबाद शहर के अंदर मिसाइल दागे गए हैं, और उसके बाद हमारी हुकूमत कहीं नज़र ही नहीं आ रही थी। आपको जो चुनतखब वज़ीर आज़म साहब हैं फॉर्म 47 के, उनकी आपको कोई हल्की सी आवाज़ भी नहीं सुनाई दी है। चलो और कुछ नहीं है, मेरे हम वतनों ही कह देते तो हम वतन जो हैं वो पहले ही निकले हुए थे बाहर। सो लिहाजा मैं डिमांड करती हूँ कि फॉर्म 47 की ये जो सरकार है, ये पाकिस्तान के असली वज़ीर आज़म को सामने लेकर आएँ और इस वक्त पाकिस्तान की फ़िक्र करें। पाकिस्तान में इत्तेहाद होगा। अंदर क्या जो इन्होंने इंतशार फैलाया, जिस तरह कल आपने देख लिया, कल इन्होंने ऐसे लग रहा था कि कोई प्रैक्टिस करवाई है पंजाब पुलिस की, उनको बताया कि ये देखो ऐसे आपने प्रैक्टिस करनी है। आप देखें वकला के साथ क्या सलूक किया। इसी ऐवान के, ये जो साथ पीछे ऐवान है, इसके मुंतखब नुमाइंदों को 1,35,000 वोट लेकर आने वाले नुमाइंदे किए गिरबान को चाक किया गया, उसके सिर पे और हाथों पे लाठियां बरसाई गई। क्या कसूर था उनका? आप देखिए कि जो केपी से हमारे मिनिस्टर आए थे उनको किस तरह घसीटा गया, किस तरह उनको नीचे गिरा के ऊपर जालिमाना वहशियाना तरीके से डंडे मारे गए, और फिर उसके बाद इसी पंजाब गुंडा पुलिस को शाबाशें मिलती हैं। तो मेहरबानी करें, इस मुल्क का बेड़ा गर्क मत करें। आपको जिस तरह ला के बिठाया गया, आप कम अज़ कम बैठ के एक्टिंग ही कर लें, और कुछ नहीं है तो इत्तेहाद की एक्टिंग कर लें। ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क को हमारे बड़ों ने खून से सेंचा है, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी थी। हम ये जो पुतली तमाशा चल रहा है ये नहीं होने देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, और जमात कोई सिर्फ सियासी चंद लोगों का नाम नहीं होता, अवाम की एक गैदरिंग है। अवाम हमारे साथ खड़ी है, 4 करोड़ वोटर हमारे साथ खड़ा हुआ है। उसकी आवाज़ को आप मत दबाएं। अवाम की उमंगों की तर्जुमानी इस वक्त चाहिए, और वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान कर सकते हैं। और इन अदालतों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इस क्राइसिस के टाइम में आपसे इंसाफ की तवक्को है। इस क्राइसिस के टाइम पे हमारी पूरी तवज्जो आपकी तरफ है कि आप इंसाफ करेंगे। आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स के साथ जो विक्टिमाइजेशन का सलूक किया जा रहा है फरमाइशी, इसको ख़त्म करेंगे और लोगों को उनके हकूक़ देंगे।
इस वक्त आइडियल तो ये था कि मुल्क इस वक्त क्राइसिस में था, इस जो एक फरमाइशी केस लगाया गया इसको 2-3 हफ्ते डिले कर दिया जाता, लेकिन बहरहाल अगले मंगल को केस लगा है। हमारी भी नज़रें इंसाफ देने वालों की तरफ है और अवाम की नज़रें भी इंसाफ देने वालों की तरफ है। मैंडेट पहले भी चोरी हुआ, मैंडेट को अब भी अगर चोरी करने की कोशिश की जाएगी तो हम सब सीसा पिलाई दीवार बनेंगे। यहाँ मैं ये भी बता दूँ, अवाम और नास को बता दूँ, ये तमाम खवातीन रिजर्व सीट्स लेने नहीं आई हैं, ये आपके दिए हुए वोट का जो एक चोरी होने का हमें खदशा है, ये उसके लिए खड़ी हुई है। हमारी सीटें तो हमें नहीं मिली 10 महीने से, बड़ा बरमला तरीके से कल वो सिकंदर साहब एक और हैं, सिकंदर राजा साहब ने जिनको लगाया हुआ इलेक्शन कमीशन के वकील, बड़े आराम से 13 मेंबर बेंच के सामने उन्होंने कन्फेस किया है, कल माना है कि हाँ जी हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के 13 मेंबर बेंच का फैसला आया हुआ है और एक वकील साहब जाके बता रहे हैं इलेक्शन कमीशन के कि 10 महीने से हमने आपके फैसले को उठा के रद्दी की टोकरी में डाला, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि अब ये जब मेंबर बेंच जो 13 मेंबर बेंच है और जो अब 11 रह गए, ये फैसला देगा, इसकी क्या हैसियत होगी? आपने सुप्रीम कोर्ट की जो एक उसकी सुप्रीमेसी है उसको अपहोल्ड करना था, आपने कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को अपहोल्ड करना था, स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना है और उसकी गार्डियनशिप करनी है। इसलिए ये अवाम की मुंतखब खवातीन, अवामी नुमाइंदे, ये हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब, हम इसलिए सीना सपर होके आके निकले हैं। हमें चाहे उम्मीद हो या ना हो, लेकिन हम अपना फर्ज पूरा अदा करेंगे। शुक्रिया। लाल वली साहब, एक सवाल बस कल भी और आज भी हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये खवातीन लाओ लश्कर के साथ यहाँ पर मौजूद है और बाहर हम अडियाला जेल के बाहर देखिए इमरान खान की बहनें दोनों तरह वहाँ पर सिर्फ मुखला के साथ खड़ी होती है। ये खवातीन उस वक्त यहाँ कायम नहीं बहुत सही है, गलत है ये आपका। मैं आपको बताती हूँ, पहले तो ये लाओ लश्कर नहीं है, सुन लीजिए, ये लाओ लश्कर नहीं है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल जमात है, इसका वुमेन विंग का अपना एक रोल है। ये खवातीन जो हैं ये ना किसी इस पे तनख्वाहों पे काम नहीं कर रही होती। इमरान खान साहब ने जो पॉलिटिकल पार्टी की खवातीन को रोल और टास्क असाइन किए, ये वो सारे एक्सरसाइज करती हैं। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वुमेन विंग वाहिद विंग था जिसने सबसे पहले जाकर अडियाला के बाहर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की रिहाई के लिए 3 घंटे तक प्रोटेस्ट किया। आपके बहुत सारे लोग यहाँ वहाँ मौजूद थे जिस वक्त वो प्रोटेस्ट किया गया, ठीक है। और हमारी पार्टी की बहुत सारे लोगों की बहुत सारे विंग्स के अपने अपने रोल असाइन किए जाते हैं। कल पार्लियामेंटेरियंस को ये टास्क मिला था कि उन्होंने वहाँ जाना था और वहाँ वलीमा आपा के साथ खड़े होना था। विमेन विंग को कभी भी ये रोल या टास्क इस तरीके से असाइन नहीं हुआ। वो इमरान खान साहब की फैमिली है, उनकी बहनें हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ हमारी पटिशन लगी हुई थी और ये पटिशन और ये असाइनमेंट हमें इमरान खान साहब की तरफ से मिली है। तो ये जो एक घटिया किस्म का प्रोपेगेंडा किया जाता है कि ये रिज़र्व सीट वालियाँ सिर्फ रिज़र्व सीट लेने यहाँ आ जाती हैं और उधर नहीं जाती हैं, तो इसको प्लीज़ ख़त्म करें। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल विंग होने के तहत वुमेन विंग का जो रोल है वो अपना रोल पूरा करती हैं, ना यहाँ किसी लालच में आ रही हैं, ना यहाँ पर किसी की मस्कागिरी में आ रही हैं, इंसाफ को अपहोल्ड करने के लिए। और इमरान खान साहब की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो असाइनमेंट्स बनती हैं वुमेन विंग की, प्रोफेशनल तरीके से, पॉलिटिकल तरीके से, वो सारा दिन ये अदा करती हैं और उसी तरीके से हम ये विंग चलाते हैं। ये किसी मौरूसी और रिवायती पार्टी का विंग नहीं है जहाँ पर मरियम बीबी खड़ी होती थी तो पीछे उनके हाथ बांध के खवातीन कनीज़ें खड़ी होती थी, फिर वही कनीज़ें आपको मिनिस्ट्रियों में नज़र आ रही हैं, फिर वही कनीज़ें आपको तर्जुमानी करती नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कनीज़ों वाला कल्चर नहीं है। अलीमा आपा सबके लिए काबिल एहतराम है, इसलिए सारी पार्टी उनके लिए जाती है। खवातीन को ये टास्क पीटीआई में ना कभी इमरान खान ने दिया है कि आपने कनीज़े बनना है, और ना हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब ने, ना चेयरमैन साहब ने ये टास्क असाइन किया। प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन होती है, प्रॉपर तरीके से पूरी पार्टी की असाइनमेंट्स होती हैं जिसको वो एक्सरसाइज करती हैं। तो लिहाजा आइंदा लाओ लश्कर का लफ्ज़, टोले का लफ्ज़, रिजर्व सीट वालियों के अल्फाज जो डेरोगेटरी इस्तेमाल किए जाते हैं पीटीआई वुमेन विंग के लिए, इनसे प्लीज़ गुरेज करें और ख़वातीन की लेबलिंग करनी बंद करें। पाकिस्तान में ख़वातीन को अगर आप बराबर का सियासी कारकुन समझते हैं तो सियासी कारकुनान की इज्जत करना सीखें। ये हेड नौकरानियाँ नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुनान है जो इमरान खान का हरावल दस्ता है और इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस पे काम करती है। जी लालचंद मल्ली साहब बात करेंगे। जी मैं मुख्तसर बात करूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
मैं प्रेसिडेंट हूँ, मरकज़ी सदर हूँ इंसाफ अक़लियत विंग का। जिस तरह कल रात को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए भारत ने जो पाकिस्तान पर हमला किया है, पाकिस्तान की सब अक़लियतें अपनी कौम के साथ साथ अपने सिपाहियों की बैक पे खड़ी है और किसी भी कुर्बानी से पाकिस्तान की अक़लियतें भी गुरेज नहीं करेंगी। इस माहौल में जब जंग का माहौल है, जब भारतीय जारियत हो रही है, तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि कौम को मुत्तहद किया जाए और इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए ताकि इस कौम को एक जगह पर इकट्ठा किया जा सके और इस किस्म की जारियत का मुकाबला किया जा सके। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ जस्टिस आयशा मलिक साहिबा को, अकील अब्बासी साहब को, जिन्होंने कल ही कहा जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने दिया, आपने वो फैसला कबूल ही नहीं किया तो आपका रिव्यू बनता ही नहीं है, और उन्हें कल ही डिसमिस कर दिया। ये पूरी बेंच को ये करना चाहिए था ताकि इस बेंच जो सुप्रीम कोर्ट है उस पर पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तान की अवाम का एतमाद बढ़ता। फैसला साजी पार्लियामेंट में होती है और पार्लियामेंट इनकम्प्लीट है। ज़रूरत इस बात की भी थी कि इलेक्शन कमीशन आज ही सब जो है उस फैसले पर अमल करता, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, और पाकिस्तान की अक़लियतों को और पाकिस्तान की ख़वातीन को भी मौका फराहम करता कि हम भी जाके उनकी नुमाइंदगी करते पार्लियामेंट में और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते और फैसला साजी में हिस्सा लेते। बहुत शुक्रिया। आप आएंगे फैसल जावेद साहब को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक छोटी सी बात करूंगा। जो इस वक्त जो बुज़दिलाना हरकत की है भारत ने, और पूरी दुनिया देख रही है कि किस बुज़दिलाना उन्होंने हरकत का मुज़ाहरा किया है, इस पे हमारे पाकिस्तान माशाल्लाह ये वो कौम है जो ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान रखने वाली कौम है। इसको इंशाल्लाह शिकस्त नहीं हो सकती। ये कौम जीतेगी, पाकिस्तान सुरखरू होगा, जीतेगा। लेकिन इस वक्त दुनिया को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जानी चाहिए पाकिस्तान की तरफ से, और वो है कौमी यकजहती का, कि हम सब एक हैं, यकजा हैं। और इसके लिए जो पूरी कौम ने 8 फरवरी को प्रैक्टिकली करके दिखाया, एक लीडर जिसमें उन्होंने बैलेट के ज़रिए बताया है कि पूरी कौम को अगर जो सिंबल ऑफ यूनिटी है पाकिस्तान में, जो सबको यकजा करते हैं पूरे पाकिस्तान को, वो है इमरान खान। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा और ये ज़रूरत है, इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है कि हम यकजहती का मुजाहरा करें और इमरान खान को फौरी तौर पे रिलीज़ किया जाए और इंशाल्लाह पाकिस्तान सुरखरू होगा। यकजहती का मुजाहरा करना हमने, छोटी सी ये बात करना। शुक्रिया, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी।